जय माता दी। नवरात्रि का चौथा दिन। ये कोई आम दिन नहीं है। ये तो कह सकते हैं कि पूरे ब्रह्मांड के जन्मदिन का जश्न है। सोचिए, एक दिव्य मुस्कान और उससे पूरी सृष्टि की रचना हो गई। आज हम मां कुष्मांडा की इसी अद्भुत कहानी को जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। मां कुष्मांडा कोई साधारण देवी नहीं है, बिल्कुल नहीं। उन्हें तो खुद पूरे यूनिवर्स का क्रिएटर यानी रचयिता माना जाता है। कल्पना कीजिए, जब कुछ भी नहीं था, हर तरफ सिर्फ घना अंधेरा, तब मां ने सिर्फ अपनी एक मुस्कान से, सिर्फ एक मुस्कान से इस पूरी सृष्टि को बना दिया। कितना पावरफुल आइडिया है ना? कि हर चीज की शुरुआत एक मुस्कान से हुई हो। अब ये जो नाम है कुष्मांडा, ये अपने आप में ही बहुत गहरा है। चलिए इसको तोड़कर समझते हैं। कु मतलब थोड़ा सा, ऊष्मा मतलब एनर्जी या गर्मी, और अंडा मतलब कॉस्मिक एग यानी ब्रह्मांड। तो इसका मतलब क्या हुआ? मतलब ये कि उन्होंने अपनी थोड़ी सी, बस जरा सी ऊर्जा से इस पूरे ब्रह्मांड को जन्म दे दिया। इससे उनकी असीम शक्ति का अंदाजा लगाया जा सकता है। तो चलिए सबसे पहले मां के इसी कॉस्मिक रूप के बारे में बात करते हैं। आखिर क्यों उन्हें पूरे ब्रह्मांड की जननी कहा जाता है? तो जैसा कि हम जानते हैं, नवरात्रि का चौथा दिन पूरी तरह से मां कुष्मांडा को ही समर्पित है। वही हैं ब्रह्मांड की निर्माता, और उनकी 8 भुजाएं हैं, इसीलिए उन्हें अष्टभुजा भी कहते हैं। ये 8 हाथ उनकी जबरदस्त शक्ति का प्रतीक हैं, और साथ ही भक्तों के लिए एक आश्वासन भी कि वो हमेशा उनकी रक्षा करेंगी। तो ठीक है, उन्होंने पूरा ब्रह्मांड तो बना दिया, लेकिन एक भक्त के तौर पर उनकी पूजा करने से क्या मिलता है? वो अपने भक्तों को क्या आशीर्वाद देती हैं? चलिए अब इस पर बात करते हैं। माना जाता है कि अगर पूरी श्रद्धा से मां कुष्मांडा की पूजा की जाए तो स्वास्थ्य, बल और जन धान्य मतलब प्रॉस्पेरिटी का आशीर्वाद मिलता है। इतना ही नहीं, उनकी कृपा से बीमारियां दूर होती हैं, दुख दर्द कम होते हैं, और एक बहुत ही खास बात, उनकी पूजा से सूर्य दोष भी दूर होता है। और ऐसा क्यों? क्योंकि कहते हैं कि वो सूर्य के बिल्कुल केंद्र में, उसके कोर में निवास करती हैं। तो अब जब हम आशीर्वाद के बारे में जान गए हैं, तो सवाल उठता है कि उनकी पूजा करनी कैसे है? क्या है सही विधि? आइए देखते हैं। देखिए, इस दिन पूजा के कुछ खास नियम होते हैं। सबसे पहले पहनावा। हो सके तो हरे या पीले रंग के कपड़े पहने, ये शुभ माने जाते हैं। फिर आता है भोग। मां तो मालपुआ, हलवा या कोई भी पीली मिठाई बहुत पसंद है, तो वो चढ़ाएं। और जो लोग व्रत रखते हैं, वो या तो फलाहार करते हैं या फिर दिन में सिर्फ एक बार बिना नमक का खाना खाते हैं। पूजा का जो पूरा प्रोसेस है वो भी बहुत सुंदर है। सबसे पहले सुबह उठकर स्नान करें, पवित्र हो जाएं। फिर वो शुभ हरे या पीले कपड़े पहन लीजिए। इसके बाद मां को कुमकुम, चावल, पीले फूल, धूप, दीप ये सब अर्पित करें। फिर जो भोग तैयार किया है वो चढ़ाइए, और सबसे आखिर में जो बहुत जरूरी है वो है कथा सुनना या पढ़ना। उसके बिना पूजा पूरी नहीं होती। तो विधि तो हमने समझ ली, लेकिन पूजा सिर्फ विधि नहीं होती। इस दिन बोले जाने वाले पवित्र शब्द, मंत्र और कहानियां, वो भी भक्ति का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। ये जो मंत्र स्क्रीन पर है, ये मां कुष्मांडा का विशेष मंत्र है। इसका मतलब बहुत सीधा और गहरा है। वो देवी जो सभी जीवों में मां कुष्मांडा के रूप में मौजूद हैं, उनको मेरा बार बार प्रणाम है। जब भक्त इस मंत्र का जाप करते हैं तो वो सीधे सीधे देवी की उस कॉस्मिक एनर्जी से जुड़ जाते हैं। और एक बात याद रखने वाली है, पूजा हो गई, मंत्र जाप हो गया, लेकिन इसके बाद देवी की कथा यानी कुष्मांडा व्रत कथा को सुनना या पढ़ना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। कह सकते हैं कि इसके बिना पूजा अधूरी है। क्यों? क्योंकि यही कहानी तो है जो हमें उनके स्वरूप और उनकी महिमा को सही मायने में समझाती है। तो कुल मिलाकर देखें तो नवरात्रि का ये चौथा दिन सिर्फ एक पूजा नहीं, बल्कि भक्ति और आस्था का एक पूरा पैकेज है। तो अगर इसे सम अप करना हो तो नवरात्रि का चौथा दिन क्रिएशन, हेल्थ और प्रॉस्पेरिटी यानी सृष्टि, स्वास्थ्य और समृद्धि का उत्सव है। ये वो दिन है जब भक्त एक तरफ तो ब्रह्मांड की उत्पत्ति का सम्मान करते हैं और दूसरी तरफ अपने लिए अच्छी सेहत और कामयाबी की प्रार्थना करते हैं। ये एक तरह से अपनी पर्सनल वेलबींग को उस कॉस्मिक एनर्जी से जोड़ने जैसा है। और आखिर में बस एक सवाल सोचने के लिए कि कैसे सिर्फ एक दिन की पूजा, एक दिन का ये पूरा अनुष्ठान किसी इंसान को इतने गहरे लेवल पर पूरे ब्रह्मांड से जोड़ सकता है। सोचिएगा जरूर।